राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ माघ महात्म में मुनि सनंग मुनि का भगवान से वरदान प्राप्त करके अपने घर लौटना, इसका वर्णन मैं करने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। और इसके पहले मैंने आपको वशिष्ठ जी का दिलीप से तथा भृगु जी का विद्याधर से माघ स्नान की महिमा बताना तथा माघ स्नान से विद्याधर की कुरूपता का दूर होना, इसका वर्णन किया था। वो आपने अवश्य सुना होगा। और जैसा कि इसमें लिखा भी है कि माघ मास में जो है स्नान करने से सारी विपत्तियों का नाश हो जाता है और माघ के स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ सब व्रतों से बढ़कर है और यह सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। कोई भी किसी प्रकार के, आप चाहे पुष्कर में दान करें, स्नान करें, कुरुक्षेत्र में करें, ब्रह्मावर्त में करें, या प्रथुदक में अभिमुक्त क्षेत्र यानी कि काशी में करें, प्रयाग या गंगा सागर का संगम में अगर आप 10 वर्षों तक शौच संतोष आदि नियमों का पालन करने का जो फल प्राप्त होता है, वह माघ के महीने में खाली 3 दिन आप प्रातः स्नान कर ले तो उसका फल प्राप्त हो जाता है। तो जिनके मन में दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक के भोगने की अभिलाषा हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि में रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। कहीं भी कोई भी नदी, पवित्र नदी हो तो उसमें स्नान अवश्य करना चाहिए। इससे आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गुणों में जिनकी रुचि हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि में रहने तक प्रातःकाल अवश्य स्नान करना चाहिए। जो नरक से डरते हैं और दरिद्रता के महासागर से जिन्हें त्रास होता है, उन्हें सर्वथा प्रयत्न पूर्वक माघ मास में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने यह वर्णन किया है और भी तमाम बातें उसमें बताई हैं। आप वो वीडियो सुन लीजिए। और इसके आगे अब मृगसंग मुनि का भगवान से वरदान प्राप्त करके अपने घर लौटने का वर्णन करने जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं वर्णन करने में। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मैं माघ मास में प्रभाव बतलाता हूँ। मैं माघ मास का, जो माघ के महीने का है, जो प्रभाव होता है वह मैं आपको बतलाता हूँ, सुनो। इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन रथंतर कल्प के सत्ययुग में कुछ नाम के एक राजा, एक ऋषि थे। सतयुग में कुछ नाम से एक ऋषि थे जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने कर्दम ऋषि की सुंदरी कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उसके गर्भ से मुनि के वत्स नामक पुत्र प्राप्त हुआ। मुनि को उस कन्या से वत्स नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जो वंश को बढ़ाने वाला था। वत्स की 5 वर्ष की अवस्था होने पर पिता ने उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश किया। अब वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भृगुकुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल अग्निहोत्र, तीनों समय स्नान और भिक्षा के अन्न का, जो भिक्षा में अन्न मिलता था उसका भोजन करते थे। इंद्रियों को काबू में रखते, काला मृग चर्म धारण करते और सदा स्व अध्याय में संलग्न रहते थे। पैर से लेकर शिखा तक लंबा प्लास का डंडा, उसमें कोई छेद ना हो, जिसमें कोई छेद ना हो, ऐसा प्लास का एक डंडा था, उसको लिए रहते थे अपने पास। उनके कटी भाग में मूंज की मेखला शोभा पाती थी। हाथ में सदा कमंडलू धारण करते, स्वच्छ कोपीन पहनते, शुद्ध भाव से रहते और स्वच्छ यज्ञोपवीत धारण करते थे। उनका मस्तक समिधाओं की भस्म से सुशोभित था। वे सबके नयनों को प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता पिता, गुरु, आचार्य, अन्य बड़े बूढ़ों, सन्यासियों तथा
ब्रह्मवादियों को प्रणाम करते थे। बुद्धिमान वत्स ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते और सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते थे। वे हाथ में पवित्री जो कुश से अंगूठी टाइप की बनाई जाती है ना, जो पूजा में पहना जाता है, उसको पवित्री बोलते हैं। वे हाथ में पवित्री धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करते थे। फूल, चंदन और गंध आदि को कभी हाथ से छूते भी नहीं थे। फूलों को, चंदन को और गंध आदि को कभी भी हाथ से नहीं छूते थे। मौन होकर भोजन करते। मधु, पिण्याक और खारा नमक नहीं खाते थे। और पिण्याक का मतलब मधु तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, शहद को बोलते हैं। और पिण्याक बोलते हैं, पिण्याक का मतलब होता है तेल, खली, केसर, हींग, धूप बनाने के लिए पीसे गए बीजों का अवशेष जो होता है, और इसको पिण्याक बोलते हैं। तो इस तरह के भोजन नहीं करते थे और खारा नमक भी नहीं खाते थे। तो और खड़ाऊ भी नहीं पहनते थे तथा सवारी पर नहीं चढ़ते थे। शीशे में मुंह नहीं देखते। दंत धावन, तांबूल और पगड़ी आदि से परहेज रखते थे। नीला, लाल और लाल वस्त्र, खाट, आभूषण तथा और भी जो जो वस्तुएं ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रतिकूल बताई गई हैं, उन सब का वे स्पर्श तक नहीं करते थे। सदा शांत भाव से सदाचार में ही तत्पर रहते थे। ऐसे आचारवान और विशेषता ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले वत्स मुनि सूर्य के मकर राशि पर रहते माघ स्नान में भक्ति पूर्वक प्रातः स्नान करते थे। वे उस समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि करते थे। आकाश में जब इन्हें गिने तारे रह जाते थे, उस समय ब्रह्म वेला में तो वे नित्य स्नान करते। और फिर जब आधे सूर्य निकल आते, उस समय भी माँ का स्नान करते थे। वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे। अहो, इस पश्चिम वाहिनी कावेरी नदी में स्नान करने का अवसर मिलना प्रायः मनुष्यों के लिए कठिन है, तो भी मैंने मकरार्क में यहाँ स्नान किया। वास्तव में मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। समुद्र में मिली हुई जितनी नदियां हैं, उन सब का प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तर की ओर है, उस स्थान का प्रयाग से भी अधिक महत्व बताया गया है। मैंने अपने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से आज कावेरी का पश्चिमगामी प्रभाव प्राप्त किया। वास्तव में मैं कृतार्थ हूँ। इस प्रकार सोचते हुए वे प्रसन्न होकर कावेरी के जल में तीनों काल स्नान करते थे। उन्होंने कावेरी के पश्चिमगामी प्रभाव में 3 साल तक माघ स्नान किया। उसके पुण्य से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वे ममता और कामना से रहित हो गए। तदंतर माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर वे सर्व पापनाशक कल्याण तीर्थ में आ गए। उस सरोवर में भी 1 मास तक माघ स्नान करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि तपस्या करने लगे। वत्स जो मुनि है वो तपस्या करने लगे। राजन, इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे प्रत्यक्ष प्रकट हुए और बोले, महाप्राग मृगश्रृंग, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यूं कहकर भगवान पुरुषोत्तम ने उनके ब्रह्मरंध्र यानी कि मस्तक का स्पर्श किया। तब वत्स मुनि समाधि से विरत हो जाग उठे और उन्होंने अपने सामने ही भगवान विष्णु को उपस्थित देखा। वे सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी कौस्तुभमणि रूप आभूषण से अत्यंत भासमान दिखाई देते थे। तब मुनि ने बड़े वेग से उठकर भगवान को प्रणाम किया और बड़े भाव से सुंदर स्तुति की। भगवान ऋषिकेश की स्तुति और नमस्कार करके वत्स मुनि अपने मस्तक पर हाथ
हाथ जोड़े चुपचाप भगवान के सामने खड़े हो गए। उस समय उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे और सारे शरीर में रोमांच हो आया था। तब श्री भगवान ने कहा, मृगशृंग, तुम्हारी इस स्तुति से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। माघ मास में इस सरोवर के जल में जो तुमने स्नान और तप किए हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुने, तुम निरंतर कष्ट सहते सहते थक गए हो। दक्षिणाओं सहित यज्ञ, दान, अन्य अन्य नियम तथा यमों के पालन से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना माघ के स्नान से होता है। पहले तुम मुझसे वर मांगो, फिर मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। मृगशृंग, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जो आज्ञा दूं उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचर्य से जिस प्रकार ऋषियों को संतोष हुआ है, उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओं को और संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए ये दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिए। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी रिभु नामक जीव उन्मुक्त ब्राह्मण होगे। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र, जो महाज्ञानी पुत्र रिभु नामक जीवन मुक्त ब्राह्मण हो गए और निदाग को वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान का उपदेश करके पुनः परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। मृगशृंग बोले, देव संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित जगन्नाथ, आप यहाँ सदा निवास करें और सबको सब प्रकार के भोग प्रदान करते रहें। आप सदा सब जीवों को सब तरह की संपत्ति प्रदान करें। भगवान, यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो यही एक वर जिसे निवेदन कर चुका हूँ, देने की कृपा करें। कमल नयन, चरणों में पड़े हुए भक्तों का दुख दूर करने वाले अच्युत, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री भगवान बोले, मृगशृंग, एवं अस्तु, मैं सदा यहाँ निवास करूंगा। जो लोग यहाँ पर मेरा पूजन करेंगे, उन्हें सब प्रकार की संपत्ति हाथ लगेगी। विशेषतः जब सूर्य मकर राशि पे हो और उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। व्यतिपात योग में अयन प्रारंभ होने के दिन, संक्रांति के समय, विषुव योग में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ पर स्नान करके यथाशक्ति दान देने से और तुम्हारे मुख से निकले हुए इस स्तोत्र का मेरे सामने पाठ करने से मनुष्य मेरे लोक में प्रतिष्ठित होगा। इस प्रकार से कहा। भगवान गोविंद के यूं कहने पर उन ब्राह्मण कुमार ने पुनः प्रणाम किया और भक्तों के अधीन रहने वाले श्री हरि से फिर एक प्रश्न किया। कृपानिधि देवेश्वर, मैं तो कुत्स मुनि का पुत्र वत्स हूँ, फिर मुझे आपने मृगशृंग कहकर क्यों संबोधित किया? श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, इस कल्याण सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या करने में लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे, वे निर्भय होकर तुम्हारे शरीर में अपने सिंग रगड़ा करते थे। जो मृग पानी पीने के लिए जाते थे, वे बिना डरे हुए निर्भय होकर उनके शरीर में अपने सिंग रगड़ा करते थे। इसी से श्रेष्ठ महर्षि तुम्हें मृगशृंग कहते हैं। आज से सब लोग तुम्हें मृगशृंग ही कहेंगे। यूं कहकर सबको सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान सर्वेश्वर
वहां रहने लगे। तदंतर मृगशृंग मुनि ने भगवान का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे उस पर्वत में चले गए, उस पर्वत से चले गए उनको प्रणाम करके। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंतःकरण में निरंतर वे आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। अपनी जन्मभूमि भोजराज नगर में घर आकर उन्होंने माता और पिता को नमस्कार करके अपना सारा समाचार कह सुनाया। माता पिता ने नेत्रों में आनंद के आंसू माता पिता के नेत्रों में आनंद के आंसू छलकाए। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर बारंबार उसका मस्तक सूंघा और प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया। वत्स अपने गुरु को प्रणाम करके फिर स्वाध्याय में लग गए। माता पिता और गुरु तीनों का प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा ले विधि पूर्वक व्रत स्नान और उत्सर्ग का कार्य पूर्ण किया। तत्पश्चात महामना मृगशृंग अपने पिता से इस प्रकार बोले, तात, पुत्र की उत्पत्ति के लिए माता और पिता को जो क्लेश सहने पड़ते हैं उनका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः पुत्र को उचित है कि वह माता पिता तथा गुरु का भी सदा ही प्रिय करे। इन तीनों के अत्यंत संतुष्ट होने पर सब तपस्या पूर्ण हो जाती है। मतलब सभी अपने माता पिता का आदर सत्कार करें, उनका कहना माने, उनका प्रिय बने। गुरु का और माता पिता का बनना चाहिए। उससे तीनों जब संतुष्ट होते हैं तभी सभी प्रकार की तपस्याएं पूर्ण होती हैं। इन तीनों की सेवा को ही सबसे बड़ा तप कहा गया है। माता पिता और गुरु, माता और पिता गुरु की ही सेवा को ही सबसे बड़ा तप कहा गया है। इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जो कुछ भी किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन्हीं तीनों की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पाता है। जिससे कि तीनों को संतोष हो, वही मनुष्यों के लिए चारों पुरुषार्थ कहा गया है। इसके सिवा जो कुछ भी है वह उपधर्म कहलाता है। मनुष्य को उचित है कि वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पिता से क्रमशः 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि पत्नी अपने वश में रहे तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का प्रधान कारण है। पति पत्नी को एक दूसरे के अनुकूल होना चाहिए, तभी गृहस्थ जीवन सफल होता है। और यदि स्त्री अनुकूल हो तो स्वर्ग से क्या लेना है, घर ही स्वर्ग हो जाता है। और यदि पत्नी विपरीत स्वभाव की मिल गई है तो नरक में जाने की क्या आवश्यकता है। यही नरक का दृश्य उपस्थित हो जाता है। यदि अपने अनुकूल पत्नी मिल गई है, पति पत्नी एक दूसरे में के प्रति अनुकूलता रखते हैं तो यही गृहस्थ जीवन ही स्वर्ग बन जाता है। नहीं तो यहीं पर नरक हो जाता है अगर प्रतिकूल होते हैं। तो सुख के लिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया जाता है, किंतु वह सुख पत्नी के अधीन है। यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति निश्चित है। जो गृह कार्य में चतुर, संतान वाली, पतिव्रता, प्रिय वचन बोलने वाली और पति के अधीन रहने वाली हैं, ऐसी उपर्युक्त गुणों से युक्त नारी स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी है। इसलिए अपने समान वर्ण की उत्तम लक्षणों वाली भार्या से विवाह करना चाहिए, जो पिता के गोत्र अथवा माता के सपिंड वर्ग में उत्पन्न ना हुई हो। वह स्त्री विवाह करने योग्य होती है। जैसे कि जो संगोत्री कहलाता है, तो जो पिता के गोत्र और मामा पक्ष का जो गोत्र होता है उसमें सपिंड वर्ग में उत्पन्न ना हुई हो।
तो वही विवाह करने योग्य होती है और उसी से द्विजों के धर्म की वृद्धि होती है। जिसके कोई रोग ना हो, जिसके भाई हो, जो अवस्था और कद में अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण करने वाली हो, ऐसी भार्या के साथ द्विज को विवाह करना चाहिए। जिसका नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी तथा नौकरों के नाम पर न रखा गया हो, जिसके नाम में कोमलता हो, ऐसी कन्या से बुद्धिमान पुरुष को विवाह करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम लक्षणों की परीक्षा करके ही किसी कन्या के साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण तथा अच्छे आचरण वाली कन्या पति की आयु बढ़ाती है। अतः पिताजी, ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी? कुछ ने कहा कि परम बुद्धिमान मृगसंग, इसके लिए कोई विचार ना करो। तुम्हारे जैसे सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारहीन, आलसी, माघ स्नान न करने वाले, अतिथि पूजा से दूर रहने वाले, एकादशी का उपवास न करने वाले, महादेव जी की भक्ति से शून्य, माता पिता में भक्ति न रखने वाले, गुरु को संतोष न देने वाले, गौओं की सेवा से विमुख, ब्राह्मणों का हित न चाहने वाले, यज्ञ होम और श्राद्ध न करने वाले, दूसरों को न देकर अकेले खाने वाले, दान धर्म और शील से रहित तथा अग्निहोत्र न करके भोजन करने वाले, अग्निहोत्र के बिना भोजन करने वाले, ऐसे लोगों के लिए ही वैसी स्त्रियां दुर्लभ हैं। बेटा, प्रातः काल स्नान करने पर माघ का महीना विद्या, निर्मल कीर्ति, आरोग्य, आयु, अक्षय धन, समस्त पापों से मुक्ति तथा इंद्रलोक प्रदान करता है। बेटा, माघ मास सौभाग्य, सदाचार, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य, उदार भाव, ख्याति, शूरता और बल सब कुछ देता है। कहाँ तक गिनाऊं? वह क्या क्या नहीं देता है। पुण्यात्मन, कमल के समान नेत्रों वाली भगवान विष्णु माघ स्नान करने वाले से, जो कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु जो हैं, वो माघ स्नान करने से तुम पर बहुत प्रसन्न है। क्योंकि मृगसंग ने माघ स्नान किया था, इसलिए भगवान विष्णु उनसे बहुत प्रसन्न है। ये ऐसा उनके पिताजी बोल रहे हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, पिता के ये सत्य वचन सुनकर मृगसंग मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, मन ही मन अति प्रसन्न हुए। उन्होंने पिता के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और दिन रात वे अपने हृदय में श्री हरि का ही चिंतन करने लगे। इस प्रकार से यह मैंने आपको बताया कि इसका वर्णन किया है। तो यह वर्णन आपको कैसा लगा, जो कि मैंने आपको अभी सुनाया? तो अगर अच्छा लगा हो, मृगसंग मुनि का भगवान से वरदान प्राप्त करके घर लौटने का प्रसंग जो मैंने आपको सुनाया है, ये आपको कैसा लगा? यदि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। यह पूरी आपको माघ का महीने की महात्म बता रहे हैं मैं आपको कि क्या महत्व है माघ के महीने में स्नान करने का। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।